हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच आपके ज्ञान को अपडेट करने के लिए आ गया हूं। तो चलिए आज हम 25 जून 2020 के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। आज की यह हमारी क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण रामबाण साबित होगी। यह क्लास जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए समर्पित होगी। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में सरकार ने घोषणा की है कि अगले वर्ष पर बिना मेहरम के आवेदन करने वाली सभी महिलाओं को हज पर भेजा जाएगा। यहाँ मेहरम का संबंध किससे है? तो सबसे पहले पुरुष रिश्तेदार से है। इसका आंसर होगा पुरुष रिश्तेदार। अब मैं आपको बता दूं हज के बारे में। हज के बारे में बताऊं को लोग मुसलमान भाई बहन हैं, वो सऊदी अरब में मक्का मदीना में एक मीनार बनी हुई है, उसका नाम है काबा। उसी के चक्कर लगाने से हज की यात्रा को पूरा हुआ माना जाता है। अब मैं बता दूं हज की यात्रा से संबंधित भारत में यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो भारत विश्व का पहला देश है जिसने हज यात्रा को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। नेक्स्ट में बात करते हैं। हाल ही में पतंजलि ने किस नाम से कोरोना की आयुर्वेद दवा लॉन्च की है? इसका आंसर होगा कोरोनिल। अब पतंजलि की बात आई है तो पतंजलि का ब्रांड एम्बेसडर मतलब पतंजलि का अमिताभ बच्चन कौन है? तो बाबा रामदेव है। बाबा रामदेव की पुस्तक है एक माई लाइफ माई मिशन। याद रखना दोस्तों, माई लाइफ माई मिशन। या लिख लेना, साथ साथ में नोट करते जाना, चले जाना। और एग्जाम में जब भी एग्जाम हो उससे तुरंत पहले आप पढ़ को जरूर जाना है एक बार। और मैं आपको रिवीजन करा दूंगा, हर संडे को पूरी क्लास है उसका रिवीजन कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब पतंजलि है उसका सीईओ कौन है? आचार्य बालकृष्ण है। कोरोनिल दवा है, यह 5 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। एक तो है अश्वगंधा शामिल है, इसमें गिलोय है, अणु तेल है, सौसारी है और तुलसी है। ये 5 चीज़ों से मिलकर तुलसी कोरोनिल को बनाया गया है। अब आगे बात करता हूँ कि सीबीएसई द्वारा पेपरलेस व फेसलेस मूल्यांकन हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है? अब सर्वप्रथम तो मैं बात करता हूँ कि सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या होती है। अब इसकी फुल फॉर्म होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। अब मैं आपको बात करूं कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है तुरंत कस्टम। अब तुरंत कस्टम है, यह एक तरह से योजना है। कब शुरुआत की गई? 8 जून 2020 को बेंगलुरु से शुरुआत की, लेकिन 1 अप्रैल 2020 को 2021 को संपूर्ण भारत में लागू होगी। अब मैं आपको बात करूँ कि जीएसटी आई है इसमें, मतलब क्या आया जीएसटी, कहाँ आई पता है आपको? सीबीएसई की फुल फॉर्म में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स किससे संबंधित है? जीएसटी से है। मतलब अब जीएसटी आई है तो जीएसटी किसने लागू की? अरुण जेटली द्वारा लागू की गई है। अब मैं आपको बता दूं यह सबसे अच्छा क्वेश्चन जीएसटी के बारे में। 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी बिल को लाया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में बात करते हैं हम। हाल ही में सुर्खियों में रहे H1 वीजा का संबंध किस देश से है? यह अमेरिका से है। अब मैं आपको बता दूं कि H1 वीजा 6 वर्षों के लिए मिलता है और अस्थायी रोक लगाई है। इस साल के अंत तक रोक लगाई जा चुकी है इस पर। यदि पहले किसी को मिला हुआ है वह तो वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन नए लोगों पर बनाने के लिए रोक लगाई है। अब इसके साथ ही एक H9 वीज़ा था, उस पर भी रोक लगाई थी। और ग्रीन कार्ड था, वो पहले बन किया था एक बार, उसको आगे बढ़ा दिया है, इसकी सीमा आगे बढ़ा दी। अब अमेरिका यह क्यों कर रहा है? कि अमेरिका में चुनाव है और चुनाव के लिए देश में कुछ न कुछ करना पड़ता है, आपको पता है। अब अमेरिका में चुनाव है, 50 राज्य हैं वहाँ। वहाँ चुनाव कब होंगे? नवंबर 2020 में चुनाव होंगे। अब हर क्वेश्चन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, देखना। अब मैं पूछूं कि एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है कि अमेरिका के चुनाव कब संपन्न होंगी? नवंबर 2020 कब होंगे? कुछ भी आ सकता है। अमेरिका में कितने राज्य हैं, किस कारण से चुनाव प्रभावी रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में 50 तो राज्य हैं। नवंबर 2020 में चुनाव होंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित मुद्दा कौन सा रहेगा? एक तो कोविड-19 जिस पर ट्रंप ने असफलता पाई है, एक जॉर्ज फ्लॉयड का मुद्दा। ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में किस नाइपर संस्थान ने, यह है नाइपर,
नाइपर संस्था ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली हर्बल चाय लॉन्च की है। तो इसका नाम है मोहाली नाइपर पंजाब। अब यह आपको मोहाली पंजाब समझ में नहीं आया होगा। अब मैं बता दूं कि नाइपर संस्थान है, यह भारत में औषधि क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था है और यह 7 जगह पर स्थित है। अब समझ में आएगी, एक तो मोहाली पंजाब में स्थित है, एक है अहमदाबाद में, एक है हैदराबाद में, एक है हाजीपुर, एक है कोलकाता, एक है गुवाहाटी, एक है रायबरेली यूपी में, जहाँ से सोनिया गांधी सांसद है। सोनिया गांधी सांसद कहाँ से है? रायबरेली यूपी से। अब मैं आपको बता दूं कि भारत में पहली राष्ट्रीय स्तर की औषधि विज्ञान संस्थान कौन सी है? तो नाइपर संस्थान होगी। नेक्स्ट में बात करते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने 2020 के लिए किस नकदी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2700 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है? तो पक्के छिले हुए नारियल। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? MSP, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उचित दाम मिलना। कुल कितनी फसलें हैं MSP के अंतर्गत? तो कुल 25 फसलें हैं। याद रखना, एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है कि एग्जामिनर बैठा बैठा हमारी इस क्लास को साथ में देख रहा होगा। अब मैं आपको बता दूं कि भारत में नारियल की भूमि को कौन से राज्य को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा केरल। किस राज्य का किस राष्ट्र का राष्ट्रीय वृक्ष नारियल है? तो इसका आंसर होगा मालदीव। सबसे इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है कि किस राज्य का राष्ट्रीय वृक्ष नारियल होगा? मालदीव। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट में बात करते हैं हम, हाल ही में किस खिलाड़ी को उत्तराखंड राज्य की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है वजीम जाफर। वजीम जाफर है, उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड से आपको 2 राजधानी है, एक तो देहरादून है, एक है गैरसैंण। अब गैरसैंण को हाल ही में बनाया गया है, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। अब यह गैरसैंण को क्यों बनाया गया? क्योंकि वहाँ पहाड़ी क्षेत्र के लोगों द्वारा यह मांग की गई कि पहाड़ी क्षेत्रों की राजधानी पहाड़ी क्षेत्र में ही होनी चाहिए। उत्तराखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है, क्या नाम है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वहाँ 4 धाम परियोजना स्टार्ट की गई है। उसमें कौन कौन शामिल है? एक यमुनोत्री है, एक गंगोत्री है, केदारनाथ है, एक बद्रीनाथ है। चंपा सुरंग इन्हीं 4 धाम के अंतर्गत शामिल है। हाल ही में ICC ने कहा है कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा देखा गया है। 2020 में इसका आयोजन कहाँ हुआ है? अब मैं आपको बता दूं, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। कब हुआ? महिला, आप इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं, महिला क्रिकेट है तो 8 मार्च को महिला दिवस है। 8 मार्च 2020 को यह मैच हुआ। अपने आप याद रह जाएगा क्यों महिला दिवस 8 मार्च। अब मैं आपको बता दूं किन किन देशों के मध्य हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ, लेकिन इसमें विजयी कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया रहा। हाल ही में सुर्खियों में रहा अटल नवाचार मिशन किस निकाय के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है नीति आयोग। अब दोस्तों, नीति आयोग के बारे में बात आई है तो नीति आयोग का पुराना नाम क्या है? योजना आयोग, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई। अब मैं आपको बता दूं, योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग हो, इसका मेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होता है। अब मैं आपको बता दूं, नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अपने आप बता दूं कि प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। अब नीति आयोग की फुल फॉर्म बताऊं, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यदि हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष, एक तो प्रथम उपाध्यक्ष है, एक है प्रथम CEO, एक वर्तमान उपाध्यक्ष है और वर्तमान CEO। ये चारों चीज़ आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगी। अब मैं बात करूँ कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, तो इसका आंसर होगा अरविंद पनगड़िया। यदि बात करूं कि अब वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर होगा राजीव कुमार। राजीव कुमार बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना दोस्तों। अब मैं बात करूं कि प्रथम CEO कौन था, सिंधी श्री खुल्लर। अब मैं बात करूं कि वर्तमान CEO कौन है, तो इसका आंसर है अमिताभ कांत। नेक्स्ट में बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन संघ की हाल ही में सुर्खियों में रहा है, भारत इस वैश्विक मंच का सदस्य कब बना? तो इसका आंसर होगा 2008। अब मैं बताऊं कि अंतर्राष्ट्रीय परिवहन संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है पेरिस में। इसका कार्य क्या है? यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो इसका कार्य है कार्बन मुक्त परिवहन सेवा पर जोर देना भारत में। यह परियोजना कब स्टार्ट की गई? 24 जून 2020 को। अब मैं आपको बता दूं कि
2020 की आपको 4 डेट याद रखनी है। 4 योजना चलाएगी, 4 डेट याद रखनी है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन संघ के अंदर ही शामिल है कि कार्बन मुक्त परिवहन योजना कब स्टार्ट की गई, तो 24 जून 2020। अब एक चीज़ है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को स्टार्ट कब किया गया, तो इसका आंसर होगा 1 जून 2020। गरीब कल्याण योजना का स्टार्ट कब किया गया, 20 जून 2020, मतलब 2020। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट में कल बात करते हैं।